पहले पिता के संग बेटी मदद करती है। पिता का बिजनेस बढ़ जाता है उनकी अपनी मेहनत से भी, और बेटी भी जो थोड़ी बहुत मेहनत करती है तो उसे लगता है, क्योंकि जब पिताजी परेशानी में थे तो मैंने उनका साथ दिया, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने ही ये बिज़नेस बढ़ा दिया है। ठीक है, पर फिर उसकी शादी हो जाती है। शादी करके फिर वो पति के साथ जाती है। पति के साथ भी ऐसे होता है कि पति फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन पत्नी के आने के बाद, यानी उस किसी लड़की के जाने के बाद उसका बिज़नेस बढ़ने लगता है। तो पत्नी को लगता है यहाँ पर भी मैंने कुछ किया है। लेकिन अचानक से अगर कभी लड़की से कोई गलती हो जाए, या गलती भी ना सही, लड़की कोई अपनी बात रखना चाहे या कुछ अपने लिए पैसा मांग ले कि मुझे ये करना है, तो फिर ना तो पिता और ना ही पति ये कहेगा कि तुमने भी हमारे बिज़नेस के लिए कुछ किया है। और देखा जाए तो डायरेक्टली कुछ किया नहीं है, तो अब बोले कैसे? मतलब हाँ, आप जाके उनके साथ में बैठते थे, आप कितने ट्यूशन पढ़ाया, उसमें से भी पैसे जो आए वो आपने अपने पिता को दिए जब पिता के साथ थे, उनकी दुकानदारी में हाथ बटाया। ऐसे ही जब पति पास आए तो पति के लिए भी आपने अपने माता पिता से भी मांगे पैसे, वो भी दिए, जो आपने थोड़े बहुत कमाए सेव किए वो भी दिए। उसके बाद उनके बिज़नेस में भी मदद की, घर पे उनको मोटिवेट किया, और अपनी जो शिक्षा था उसके आधार पर, क्योंकि अकाउंटिंग की शिक्षा थी, मैनेजमेंट की शिक्षा थी, उसके आधार पर उनको आगे बढ़ने डायरेक्शन भी दिया। पिता को भी दिया और पति को भी दिया। पिता जिस समय टूटे उस समय आपने पिता को भी सहारा दिया, मेंटली भी सहारा दिया, उनके काम में भी हाथ बटाया। लेकिन अब जब बेटी कभी अपने बच्चों को लेकर पिता के घर जाती है तो कभी पिता ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा मतलब मदद करना चाहूँगा। और अब पति भी कभी ये नहीं कहता कि तुमने समय पर मेरा साथ दिया, तो अगर तुम कुछ करना चाहती हो, मतलब पढ़ना चाहती हो, कुछ अपना बिजनेस करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसे ही पिता भी अब ये नहीं कहने चाहते, या पिता अब ये नहीं करना चाहते कि वो किसी तरीके से बेटी की मदद करे। वो सिर्फ ये चाहते कि अब बेटी जाके नौकरी करे और हम बच्चे संभाल लें, एक टाइम का खाना बेटी हमें बना कर दे दे, मतलब बेटी हमें पूरा सहारा दे, तो ही हम उसके बच्चे के लिए कुछ करेंगे। या फिर बच्चे अगर हम बच्चा या बेटा हमारे पास रहेगा तो उसका भी खर्चा 1000-2000 रुपये हमें दे दे। और पति भी ये चाहता है कि अब पत्नी, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो अब नौकरी करे। सास ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जब बच्चे छोटे हों तो उनकी ज़िम्मेवारी पकड़ लें, किसी न किसी बहाने से दूसरे अपने बेटियों के पास जाए, मज़े से आराम करे। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, आप कहे कि हाँ जाओ अब तुम कुछ नौकरी कर लो, तो नौकरी तो हम कर लेंगे। और नौकरी वाले भी कितनी सैलरी दे रहे हैं? जिन्होंने 12th पास करके जो पढ़ा रहे हैं उनकी भी उतनी ही सैलरी है, वो भी उसी सेम स्कूल में काम कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने अच्छी एजुकेशन बीएड वगैरह करा है, हम भी उसी स्कूल में काम करेंगे उन्हीं लोगों के साथ, और उतनी ही सैलरी में काम करना है, 2-3 हज़ार रुपये में। तो अब हम आगे बढ़ाएं तो किसे बढ़ाएं, आगे बढ़े तो कैसे बढ़ें? और अपने बच्चों को भी अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो किस उम्मीद से पढ़ाऊँ कि वो कल के दिन उनको क्या मिलेगा, पढ़ा करके भी क्या मिलेगा? हम पढ़े लिखे हैं तो हमारी सैलरी 3000 रुपये है, जबकि हमारे पति अनपढ़ हैं और अपना बिज़नेस करते हैं तो वो 30,000 रुपये तक कमा लेते हैं, 15,000 कमा लेते हैं। तो हमसे कितना गुना ज़्यादा कमा रहे हैं। और स्ट्रांगली अगर उनको कहीं पर पैसा नहीं मिलता तो उसके लिए लड़ भी लेते हैं। लेकिन हम टीचिंग में जा कर के कभी प्रिंसिपल को ये नहीं बोल सकते कि आप हमारी सैलरी एडवांस दे दीजिए, या हमारी इतनी कम सैलरी क्यों है, तो हमें रास्ता बाहर का है। बच्चा होना है तो भी रास्ता बाहर का है प्राइवेट जॉब में। तो गवर्नमेंट जॉब में तो लड़ाई है ही, और प्राइवेट जॉब की अपनी लड़ाई है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं कर तो सकती हूँ, पहले पिता के साथ, पति के साथ, अब बच्चों के साथ, लेकिन करूँ तो किस दिशा में कदम लूँ? मतलब जिसके साथ भी आप करोगे वो आपका कभी साथ नहीं देगा। साथ देगा भी तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने हिसाब से देगा। तो अब होना क्या चाहिए कि मतलब मुझे अपना, अगर मैं 1 रुपये भी कमा रही हूँ तो जिस तरीके से सब पिता ने अपने पैसे कमाए अपने पास रख लिए, पति ने अपने पैसे कमाए अपने पास रख लिए, तो अब मुझे भी यही करना चाहिए, अपने पैसे कमाओ अपने पास रखो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा।
होगा इसका उल्टा। अगर मैं पैसे कमाऊंगी, जब पिता के साथ में थी तो पिता के पैसे थे, और अब जब मैं पति के साथ हूँ तो पति के पैसे हैं, और खर्च उनके मर्जी से होंगे। अगर वो चाहे तो उस पैसे से घर बना लें, गाड़ी खरीद लें, बच्चों के एजुकेशन में लगा दें, और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मतलब कमाऊँ तो भी उतना ही है और ना कमाऊँ तो भी उतना ही है। तो हम कमा क्यों रहे हैं? अगर कानून बन भी गया है कि पिता के घर में भी लड़की का वो है, तो अगर कभी बेटी चली जाए ना ससुराल से लड़ कर के मायके, तो मायके वाले कहते हैं कि तुम्हारा हक तो ससुराल में है, ससुराल में हक दे भी दे, कमरा दे भी दे, तो उसके बाद कमाना खुद ही है। और अगर पिता से हक मांग लिया जाए तो वो बेटी खराब है। सास से ससुराल में तुमने लड़ करके कमरा ले लिया तो अब बहू खराब है। तो लड़की का है क्या? क्यों लड़की एक ससुराल आ रही है बार बार? क्यों लड़कियां मायके जा रही हैं? क्या एक बच्चा पैदा करने के लिए माँ बाप घर से बाहर निकाल देंगे बेटियों को अपनी? और फिर अगर हमें हक चाहिए तो फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा, चाहे पति के घर में चाहिए या फिर पिता के घर में चाहिए। तो बिना कोर्ट कचहरी के क्यों नहीं हमारा हक हमें मिल जाता है? क्यों नहीं देते हमारे अपने ही लोग हमारा अपना हक हमें? और अगर वो हमें अपना हक नहीं दे सकते तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं, लिख क्यों रहे हैं, हम कुछ कर क्यों रहे हैं? और अनपढ़ होकर भी अगर हम कमा रहे हैं तो क्यों कमा रहे हैं? ये हमें खुद सोचना होगा। जिसकी परेशानी होती है ना, अगर ये महिलाओं की परेशानी है तो महिलाओं को खुद समझना होगा कि ना कमाओ तो अपना पैसा अपने हिसाब से अपने अकाउंट में अपने पास रखिए। सीखिए अपने पैसे को अपने हिसाब से खर्च करना। आज तक मैंने ये गलतियाँ की है और मैं ये गलती शायद आगे भी करती रहूँगी, क्योंकि हम इमोशनल फूल्स हैं। हमें कोई भी इमोशनल बना लेता है क्योंकि भगवान ने हमें इमोशनल बनाया है, और औरतें इमोशनल फूल बनाने के लिए ही पैदा हुई हैं। बट अगर हम इस बात पर गौर करेंगे और ध्यान देंगे तो ये गलती हम बार बार नहीं करेंगे, और हमारी जैसी बाकी औरतें ना करें तो वो भी सक्सेसफुल हो सकती हैं। ना पिता एक महिला की परेशानी जिम्मेवारी समझ सकता है, ना ही पति, क्योंकि वो दोनों ही महिलाएं नहीं हैं। तो हमें अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए और अपने लिए स्ट्रांग होना होगा। स्ट्रांग होके अपने पैसे के साथ क्या करना है, किस तरीके से वो पैसा वक्त पर हमारे काम आएगा, ये हमें सोचना होगा। अपना 1 रुपये भी किसी को भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के तौर पे मत दीजिए। तो इमोशनल स्ट्रांग बनना होगा। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे बनना होगा, और बन करके एक दिन हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से और अच्छी तरीके से आराम से जी पाएंगे। और इमोशनल होना बंद कीजिए। कभी देखिए, पिता को देखिए, भाई को देखिए, पति को देखिए, वो कभी इमोशनल होके हमें पैसे नहीं देते हैं। समाज के दिखावे में पैसे देते हैं, ठीक है, बट इमोशनल होके पैसे नहीं देते। लेकिन औरत हमेशा इमोशनल होके पैसे दे देती है, चाहे वो हमारी माँ हो, हम हो या हमारी बेटियां हों। तो अपने आप को इमोशनल कहाँ होना है? जब हम बच्चा पैदा करते हैं तो हमें वहाँ पे इमोशन की ज़रूरत है। तो सिर्फ बच्चे को बड़े करने के लिए इमोशंस की ज़रूरत है, बाकी जगह इतनी ज़्यादा इमोशंस की ज़रूरत नहीं है। इमोशन को कंट्रोल करना हमें आना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। रोने से कुछ नहीं होगा। ये सोचना कि पिता मेरी जिम्मेवारी है, पिता तुम्हारी जिम्मेवारी अगर है तो ठीक है, फिज़िकल लेवल पे है, आप उनकी जो भी, अगर कभी वो बीमार पड़ते हैं उस समय पैसा दीजिए, कभी जा कर के उनकी सेवा कीजिए, वो अलग ही टॉपिक है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, वो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बट इतना इमोशनल मत हो जाइए कि इमोशनल होने की वजह से किसी दिन आप मेरी तरह दो राहों पर खड़े हों कि आज 1 रुपये अपनी जेब में नहीं है कि अपने हिसाब से अपने लिए एक चाय का कप भी खरीद लो। मैं उस सिचुएशन से निकली हूँ, बाहर निकली हूँ, और आज बहुत अच्छी स्थिति में हूँ। इमोशनल मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है। हालांकि अभी मैं किसी ऐसे मुकाम पर नहीं हूँ कि मैं आपको यूँ कहूँ कि नहीं, मैंने पूरा इमोशनल कंट्रोल पा लिया है। इमोशनल कंट्रोल इतना नहीं पाया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि इमोशनली मैं कहाँ पर गलत थी, और शायद भविष्य में इसी इमोशनल कंट्रोल की वजह से मैं कुछ अपने लिए भी कर पाऊँ और महिलाओं के लिए और अच्छे से कुछ कर पाऊँ। क्योंकि समझ डेवलप करनी ज़रूरी है। जब समझ होगी तभी हमारा विकास हो सकता है। अपने लिए हमें खुद लड़ना होगा।
ये लड़ाई कोई हमारी बाहर वाले लोगों के साथ नहीं। गीता में भी कहा गया है कि सबसे पहले युद्ध जो होता है ना, अपने अपने पास लड़ना है, अपने से युद्ध करना होता है। तो अपने से युद्ध कीजिए और अपने इन इमोशंस पे कंट्रोल पाइए और अपने लिए पैसा कम जो भी होता है, जिस तरीके से भी आप पैसा कमाती हैं, लेकिन उसको अपने पास अपने अंडर में रखना सीखिए, ताकि समय आने पर आप दूसरों को ना दो, अपने लिए उनको यूज़ करो। लोग पैसा जमा करके दूसरे अपने पिता को किसी और को दे देते हैं, पर अपनी लाइफ के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। अपनी लाइफ के लिए, अपने शौक के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कुछ इस्तेमाल कीजिए ना उस पैसे को। सीखिए, मर्दों से सीखिए ना, मर्द कितने अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, कैसे पार्टीज़ करते हैं अपने दोस्तों के साथ, कैसे घूमते फिरते हैं, कैसे खुश रहते हैं। तो हमें भी वो पूरा हक है ना। पार्टीज़ में मत जाइए, मैं ये नहीं कह रही पार्टीज़ करने लग जाइए, लेकिन कुछ तो आपके शौक़ होंगे। हो सकता है आपको कपड़े पहनना पसंद है, हो सकता है आपको मेकअप करना पसंद है, हो सकता है कि आपको किताबें पढ़नी पसंद हो। तो उस चीज़ पे पैसा खर्च कीजिए जिससे कि आपको अच्छा लगे और जिस पे ज़रूरी हो। अपने स्वास्थ्य पे, अब अगर थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर के पास जाइए, अच्छी हेल्थ लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए। पर तो वो तभी होगा ना जब आप थोड़े से अवेयर होंगे। अवेयर होना सीखिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि जागो, इमोशनल फूल मत बनो ना।